नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक हेडेक की। हेडेक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सभी को कभी ना कभी हेडेक जरूर होता है अपने लाइफ टाइम में। तो हेडेक को हम मेजरली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी जो हेडेक होते हैं उनमें कोई कारण होता है ब्रेन के अंदर, जैसे ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, कोई चोट हो सकती है ब्रेन की, उसके कारण से हेडेक हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी हेडेक होते हैं उनमें मेनली जो एमआरआई या जो भी इमेजिंग है ब्रेन की वो यूजुअली नॉर्मल होती है। तो प्राइमरी हेडेक में हमारे पास मेन जो कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक प्राइमरी हेडेक में होते हैं उसमें होते हैं माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक। ये बहुत कॉमन कॉजेज ऑफ प्राइमरी हेडेक होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो बेसिकली एक साइड ऑफ ब्रेन में होता है, पूरे एक साइड हेमिक्रेनियल पार्ट को अफेक्ट करेगा वो हेडेक। थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होगा, जैसे पल्सेटाइल हेडेक होता है उस तरह का हेडेक होगा। साथ में नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फोटोफोबिया यानी कि सनलाइट या ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, फोनोफोबिया हो सकता है कि तेज साउंड या तेज आवाज से प्रॉब्लम हो सकती है। ये माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक जो माइग्रेन वाला है वो बेसिकली मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल में ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है और ये यंग एज में ज्यादातर कॉमनली होता है। अब बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की। क्लस्टर हेडेक जो होता है वो मेल में ज्यादा कॉमनली होता है एज कंपेयर टू फीमेल। एज अराउंड 30 to 40 ईयर्स की एज में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। क्लस्टर हेडेक जो है बहुत शार्प, बहुत तेज हेडेक होता है और ये कुछ सेकंड टू मिनट्स के लिए लास्ट करता है, मैक्सिमम आवर्स तक जाता है, यूजुअली मिनट्स में ही रहता है। और इसके एपिसोड क्लस्टर्स होते हैं कि बहुत सारे एपिसोड एक दिन में हो सकते हैं और कुछ कुछ दिन के गैप पे वो एपिसोड हो सकते हैं। माइग्रेन में जो था एपिसोड जो होता है वो 4 घंटे से लेके 3 दिन तक का हो सकता है माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन हेडेक जो है वो आवर्स से डेज तक लास्ट करता है और क्लस्टर हेडेक हमारा मिनट्स टू आवर्स में लास्ट करता है। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक जो होता है वो बेसिकली पेरी ऑर्बिटल रीजन में होता है। ये भी एक ही साइड ऑफ हेड में होता है, पेरी ऑर्बिटल रीजन में ज्यादा कॉमन होगा। इसके साथ में आंख में रेडनेस हो सकती है, आंख से वाटरिंग होती है और साथ में नेजल कंजक्शन और नेजल सिक्रीशंस भी बढ़ जाते हैं। तो क्लस्टर हेडेक बहुत सीवियर टाइप का हेडेक होता है, बहुत ट्रांजिएंट एपिसोड्स होते हैं हेडेक के। अब बात करते हैं हम टेंशन टाइप हेडेक की। टेंशन टाइप जो हेडेक होता है वो बेसिकली होलोक्रेनियल पूरे हेड में होगा या आगे वाले हिस्से में ज्यादा कॉमनली होता है। ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। साथ में टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो बहुत डलेकिंग होता है, बहुत सीवियर हेडेक नहीं होता है माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक की तरह। तो टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो किसी को अगर कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है या किसी को डिप्रेशन है, उन केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हमारे क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन एंड द टेंशन टाइप हेडेक, दीज आर द common cause of primary headache disorder. Thank you.